Dear students, today we are starting a preparation method of alcohol. प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अल्कोहल को बनाने की विधियां शुरू करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम अल्कोहल का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन और उसका नेम देख चुके हैं। आप हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अल्कोहल को बनाने की विधियां। अल्कोहल को बनाने की विधियां। इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हम एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन कराएंगे। हाइड्रोलिसिस मीन जल अपघटन। आप ध्यान दें, एल्काइल हैलाइड इज RX, RX इज एल्काइल हैलाइड। इसको हम एक्वस, एक्वस मीन जलीय, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। आप ध्यान दें कि OH वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव पार्ट है, यहाँ हेलोजन वाला पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करा देगा ROH और आपके पास बचा KX। इस रिएक्शन को आप RX AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड मोइस्ट नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिया है। आप ध्यान दें ये नेगेटिव पार्ट एल्काइल हैलाइड के नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करा देगा AgX। एल्काइल हैलाइड के प्लेस पर हम C2H5 को पुट कर सकते हैं। C2H5 एक एल्काइल ग्रुप। हेलोजन के प्लेस पर Br को पुट कर सकते हैं। आयोडीन को पुट कर देता हूं, इट्स इथाइल आयोडाइड। AgOH वही नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। इसका ही नेगेटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करा देगा C2H5OH Agi। आप यहां ध्यान दें 2 कार्बन है, 2 कार्बन की बाइंड ईथ होती है। इसमें प्राइमरी सफिक्स जो है वो N आएगा और सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए ऑल होता है, मींस इसका नेम हो गया इथेनॉल। इसमें ये जो रिएक्शंस है ये बहुत कंफर्टेबल रिएक्शन नहीं होती या बहुत ज्यादा यूजफुल रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है वो अल्कोहल डिहाइड्रेशन द्वारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल डिहाइड्रेशन द्वारा या निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, बट मोस्ट AgOH के साथ रिएक्शन करा के जो हम अल्कोहल बनाते हैं उस रिएक्शन का हम मोस्टली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग थी आपकी बाय हाइड्रोलिसिस। सेकंड नंबर लगाएंगे बाय एल्कीन। बाय एल्कीन मीन्स हिंदी में हम इसको कहेंगे एल्कीन द्वारा। इसमें हम 2 रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मीन्स
के जलयोजन द्वारा, एल्कीन के जलयोजन द्वारा। आप ध्यान दें, CH2 CH2 इज एल्कीन या एथीन। इसको हमें वाटर से रिएक्ट कराना है। H आपका CH3 बना देगा, CH2 और OH, इट्स इथाइल एल्कोहल। ये रिएक्शन आप ऐसा लिख आते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एल्कीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है और वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, वो दोनों न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली रिएक्ट नहीं हो सकते। इसलिए रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। आप इसको नोट कर लीजिए, मिटा दो। ओके, आप ध्यान दें, इथाइल एल्कोहल एडिशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, H2SO4 जो है H HSO4, H2SO4 को मैंने तोड़ के लिख दिया। ये जो आपका H है इसके साथ CH3 बनाएगा, CH3 CH2 H SO4, इट्स इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब आपका जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है CH3 CH2 H HSO4, ये रिएक्ट होगा वाटर से। आपका H2SO4 इसी की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई थी, CH3 CH2 OH, इट्स इथाइल एल्कोहल। तो H2SO4 इस रिएक्शन में किस टाइप से वर्क कर रहा है वो हम इन दो रिएक्शन से समझ सकते हैं। इसको रिएक्शन को शॉर्ट में हम इस टाइप से लिख सकते हैं और H2SO4 का फंक्शन समझना है तो इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। ए मैंने इसको ए नंबर हाइड्रेशन दिया था, बी नंबर बनाइए, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, सॉरी इसमें मैं आपको एक रिएक्शन और बता रहा हूं, इसमें आप एक रिएक्शन और देख लें। इट्स एल्कीन, यहां भी एल्कीन था, यहां भी एल्कीन था, ये भी एल्कीन है, बट इसका नेम देखें यदि हम तो एथीन था, इसका नेम मैं लिखूं तो प्रोपीन है, 3 कार्बन नंबर है
तो प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन आएगी तो प्रोपीन। इस पे HOH वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब आप ध्यान दें, ये तो क्या सिमेट्रिकल एल्कीन थी, बट ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें किस कार्बन पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेस लेगा और किस कार्बन पर हाइड्रोजन प्लेस लेगा, ये हमें देखना। इसकी मैंने एक एग्जांपल और लिखी है, आप ध्यान दें। OH have negative charge, H have positive charge। आपने मार्कोनिकॉफ लॉ पढ़ लिया, मैंने आपको मार्कोनिकॉफ लॉ इससे पहले वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था और आपने 11th क्लास में भी मार्कोनिकॉफ लॉ पढ़ा। मार्कोनिकॉफ लॉ ये कहता है नेगेटिव पार्ट अनसैचुरेटेड एल्कीन में उस कार्बन पर प्लेस लेता है जिस कार्बन पर लोएस्ट हाइड्रोजन नंबर होता है। आप ध्यान दें, फर्स्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन नंबर है, सेकंड कार्बन पर 1 हाइड्रोजन नंबर है और थर्ड कार्बन पर 3 हाइड्रोजन नंबर है। मींस सबसे मिनिमम हाइड्रोजन नंबर कहां है? सेकंड नंबर पर है, तो OH कहां जाएगी? सेकंड नंबर के कार्बन पर। ध्यान दें, CH3 CH OH और CH3 से जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए उस कार्बन नंबर पर प्लेस लेता है जिस कार्बन नंबर पर मैक्सिमम हाइड्रोजन नंबर हो। नेगेटिव पार्ट मिनिमम हाइड्रोजन नंबर वाले कार्बन पर जाएगा और पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए मैक्सिमम हाइड्रोजन नंबर वाले कार्बन पर जाएगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसको मैंने प्लस पॉजिटिव पार्ट। इसका नेम देखें, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें 1 2 3 कार्बन नंबर है। प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए N, इस सेकंड नंबर पर OH है, टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, इसका ही नेम है। अब आप इसमें B नंबर की हेडिंग करना है, आप इसको नोट कर लीजिए, मिटा दो, ओके। हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन की मेथड थी बाय हाइड्रोलिसिस, सेकंड है बाय एल्कीन। इसमें ए नंबर हाइड्रेशन था, अब आप इसमें बी नंबर लगाएं, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहते हैं हिंदी में, आप ध्यान दें, CH3 CH2, इट्स प्रोपीन। इस पर कोई वाटर को रिएक्ट करा रहा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ B2S6
is diboron and hydrogen peroxide. डाइबोरॉन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं। इस रिएक्शन में पहले एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बट मैं आपको शॉर्ट में रिएक्शन बता रहा हूं, उतने लेंथ ही जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप ध्यान दें, अभी मैंने आपसे कहा था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ, मींस मार्कोनिकॉफ लॉ के अनुसार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर प्लेस लेगा जिस पर मिनिमम हाइड्रोजन नंबर है। बट अब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन हो रही है, अब लगेगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। ध्यान दें, CH3 CH2 CH2OH। नंबरिंग एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे कमेंट्स करके, सर नंबरिंग कहां से करते हैं, वहां से उसमें प्रॉब्लम होती है। आप ध्यान दें, OH एक फंक्शनल ग्रुप, OH ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। उस कार्बन से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। इस साइड से करने में 1 2 3 नंबर मिलेगा इसको, और इस साइड से करने में 1 नंबर मिलेगा। इस साइड से क्योंकि यहां से पास में पड़ता है 1 2 3 प्रो एन 1 ऑल 1 नंबर पर हुआ है। ये भी पूछा था, इसको 1 क्यों लिख रहे हैं? 1 इसलिए लिख रहे हैं कि 1 नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए 1 ऑल लिखा है, प्रोपेन 1 ऑल। आप ध्यान दें, हमने जब हाइड्रेशन कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब एडिशन रिएक्शन हुई थी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ, किंतु डाइबोरॉन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो हम रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। इससे पहले जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर में मैंने आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं। जिसको डाउट हो उस लेक्चर को देख सकता है। मिटा दूं? ओके। थर्ड, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हिंदी में कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दौर। एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर आप थोड़ी सी हिंदी लिख दिया करो बोर्ड पे। मैं कोशिश करता हूं दोनों को लेक्चर समझ में आए। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दौर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ये भी मैं एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में बता चुका हूं, फिर भी एक बार और देख लीजिए। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे हम मोस्टली कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे हमने एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन भी किया था, इससे हम एल्कोहल का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों टाइप के एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ध्यान दें, H बहुत सारे स्टूडेंट्स
कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसको कीटोन बोल देते हैं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ अकेला कीटोन ही देखते हैं, बट ये कीटोन नहीं है। आप ध्यान दें, HCHO, HCHO, इट्स फॉर्मेल्डिहाइड। इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं RMgX से। RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप ध्यान दें, बहुत ही इजी और लेंथी रिएक्शन है, बट इजी बहुत। ध्यान दें, आपको पता है ऑक्सीजन मोर नेगेटिव होता है कंपेयर टू कार्बन। ये जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज होगी, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगी। यहाँ ये पॉजिटिव पार्ट होगा, एल्काइल ग्रुप नेगेटिव पार्ट होगा। आप ध्यान दें, आपको पता है डिफरेंट चार्जेस बिटवीन अट्रैक्शन, अपोजिट चार्जों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो अट्रैक्ट होगा कार्बन की ओर, और जो MgX ग्रुप है वो अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन की ओर। क्या बनेगा, HCr किसके पास जा रहा है, कार्बन के पास। ऑक्सीजन के पास कौन जा रहा है, MgX। एक एडिशन कंपाउंड है, युगात्मक यौगिक है। इसको रिएक्ट करा रहा हूं मैं HOH मींस वाटर से। आप ध्यान दें, किससे रिएक्ट करा रहा हूं, वाटर से। OH हैव नेगेटिव चार्ज, H हैव पॉजिटिव चार्ज। यहां ध्यान दें, ऑक्सीजन हैव नेगेटिव चार्ज, MgX हैव पॉजिटिव चार्ज। अब डिफरेंट चार्जेस के अट्रैक्शन की कहानी अगर आपको पता है तो आप कह सकते हैं कि OH जो है वो MgX के साथ जाएगा। क्या निकल रहा है, MgX और OH, MgX और OH। ये नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। अब आपके पास बचा HCrOH, इट्स एल्कोहल। कौन सी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अभी एल्कोहल जिसको समझ में ना आ रही हो आप आ जाएंगे, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। RCH2OH ये 1 डिग्री एल्कोहल है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 1 डिग्री और प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहां आप एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, यहां हेलोजन ग्रुप रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हमने कौन सा एल्कोहल बना लिया, 1 डिग्री एल्कोहल बना लिया। अब मैं 2 डिग्री की बात कर रहा हूं, 2 डिग्री बनाता हूं। यहां मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, अब मैं ले रहा हूं CH3CHO मींस एसीटेल्डिहाइड। react with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन हैव नेगेटिव, कार्बन हैव पॉजिटिव, एल्काइल ग्रुप नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा।
CH3HC, C को क्या देना है, एल्काइल ग्रुप, O मीन्स ऑक्सीजन को क्या देना है, MgX। रिएक्ट कराएंगे वाटर से, वही कंडीशन है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इतना पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, MgXOH, और आपके पास CH3CHROH। इट्स 2 डिग्री एल्कोहल। कितनी डिग्री है, 2 डिग्री एल्कोहल। जिसको नहीं आ रहा हो समझ में यहाँ देख सकता है, CH3RCOH द्वितीयक एल्कोहल। हमने कहा था आपसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अदर 2 कार्बन से अटैच हो तो उसको हम 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। कितने डिग्री कहते हैं, 2 डिग्री। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अदर 1 कार्बन से अटैच हो तो उसको हम 1 डिग्री कहते हैं। R का प्लेस अगर हम CH3 को दे रहे हैं तो ये कार्बन एक ही कार्बन से तो अटैच है, इसलिए कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री है। आप नोट कर लीजिए, बता दो, ओके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कराया तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स आप ध्यान दें, HHC इसको रिएक्ट कराया किससे, RMgX से, तो कितनी डिग्री एल्कोहल मिल रही है आपको, 1 डिग्री। यदि इसमें को हम रिएक्ट कराते हैं एसिटिल्डिहाइड से तो आपको मिली कितनी, 2 डिग्री। अब ये दोनों रिएक्शन में करा चुका आपको, अभी मिटाएंगे मैं। CH3 अब ये एसीटोन इसको रिएक्ट करा रहा हूं RMgX से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास पहुंचेगा, CH3, ये मैंने नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट को दे दिया। ऑक्सीजन नेगेटिव था उसको मैंने पॉजिटिव पार्ट दे दिया। वाटर, ये आपका नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। ये MgXOH और CH3ROH। इट्स 3 डिग्री टर्सरी एल्कोहल। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3ROH। R का प्लेस एल्काइल ग्रुप ले सकता है। अगर मैं यहाँ CH3 रख दूं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, 3rd डिग्री या टर्सरी एल्कोहल कहेंगे। तो कौन सी एल्कोहल बन गई आपकी, टर्सरी एल्कोहल। क्लियर, ओके। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एस्टर से
और एसिड क्लोराइड से भी रिएक्ट कराएंगे, उससे भी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बट नेक्स्ट रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते रहें। आज मैं आपको छोटा सा होमवर्क भी दे देता हूँ। आपको सेट-जेफ रूल और एलिमिनेशन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, और आज जो हमने पढ़ा है उसको तो नोट करना ही है और रिवाइज भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद।